महाकाल का दिव्य रहस्य, काल से परे, सृष्टि के साक्षी। प्रस्तावना: ये कथा केवल भगवान शिव की नहीं, ये काल, मृत्यु, अहंकार, मोक्ष और सत्य की कथा है। यह उस सत्ता का रहस्य है जो समय को भी अपने चरणों में बांध लेती है। वह सत्ता है महाकाल। जब सृष्टि नहीं थी, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य था, न चंद्र, न दिन था, न रात, तब भी जो था वही महाकाल था। महाकाल कोई देव नहीं, महाकाल स्वयं काल के स्वामी हैं। अध्याय 1। जब काल का जन्म हुआ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड मौन था, न गति थी, न परिवर्तन। तब ब्रह्मा ने सृष्टि रचने की इच्छा की, पर बिना समय के सृजन संभव न था। तभी एक दिव्य नाद गूंजा, ऐ। उस नाद से प्रकट हुए शिव, पर वो शिव भी साधारण नहीं थे। उनके नेत्रों में अनंत काल बह रहा था। उनके मस्तक पर जटाओं में बंधा था समय। तभी काल स्वयं प्रकट हुआ और बोला, हे महादेव, मुझे मेरी सीमा बताइए। महादेव मुस्कराए और बोले, तारांकन, तू मेरी छाया है। मैं तुझसे पहले था और तेरे बाद भी रहूंगा। यहीं से शिव कहलाए महाकाल। अध्याय 2। उज्जैनी और महाकालेश्वर। धरती पर एक पावन नगरी बसी, उज्जैनी। यह वह भूमि थी जहां समय स्थिर हो जाता है। यहाँ दिन और रात भी शिव की आज्ञा से चलते हैं। उज्जैनी में एक प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ, महाकालेश्वर। यह शिवलिंग स्वयंभू था, मानव द्वारा स्थापित नहीं। कहा जाता है, जो यहाँ शिव के दर्शन करता है, उसका मृत्यु भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि महाकालेश्वर केवल जीवन नहीं देते, वे मृत्यु को भी मोक्ष में बदल देते हैं। अध्याय 3। राजा चंद्रसेन और महाकाल। उज्जैनी पर राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन असुर राजा दूषण ने उज्जैनी पर आक्रमण किया। नगर में त्राही त्राही मच गई। राजा चंद्रसेन ने शिव का आह्वान किया। तभी धरती फटी और उसमें से प्रकट हुए महाकाल, भस्म से लिप्त, त्रिनेत्रधारी, डमरू की गूंज से काल कांप उठा। महाकाल ने एक ही क्षण में दूषण का अंत कर दिया और कहा, जहां मेरे भक्त भय में हो, वहां मैं स्वयं प्रकट होता हूं। अध्याय 4। मृत्यु भी महाकाल से डरती है। यमराज स्वयं एक बार महाकाल के दर्शन को आए। उन्होंने पूछा, प्रभु, जब आप ही मृत्यु के स्वामी हैं तो मेरा स्थान क्या है? महाकाल बोले, तू मृत्यु का नियम है, पर मैं मृत्यु का सत्य हूं। यमराज ने सिर झुका दिया। यही महाकाल का रहस्य है, वे मृत्यु नहीं देते, वे भय से मुक्ति देते हैं। अध्याय 5। भस्म आरती का गूढ़ रहस्य। महाकालेश्वर की भस्म आरती केवल एक पूजा नहीं, यह जीवन का दर्शन है। भस्म का अर्थ है जो अंत में बचता है। महाकाल भक्त को बताते हैं, तारांकन, जो कुछ भी तुम हो, एक दिन भस्म बन जाएगा, इसलिए अहंकार छोड़ो। भस्म आरती में महाकाल भक्त को मृत्यु का सत्य दिखाकर उसे अमरता की राह देते हैं। अध्याय 6। महाकाल और भक्त का संबंध। महाकाल राजाओं के नहीं, भक्तों के देव हैं। जो उन्हें स्मरण करता है, उसका समय बदल जाता है। जो उन्हें पुकारता है, उसका भाग्य बदल जाता है। महाकाल के दरबार में न धन देखा जाता है, न पद, न जाति। वहां केवल श्रद्धा चलती है। अध्याय 7। कलियुग में महाकाल। कलियुग में जब धर्म कमजोर होगा, अहंकार बढ़ेगा और भय लोगों के हृदय में बसेगा, तब भी महाकाल अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, क्योंकि महाकाल केवल भूतकाल के नहीं, वे वर्तमान और भविष्य के भी स्वामी हैं। उपसंहार। महाकाल का अंतिम सत्य। महाकाल का रहस्य यही है, जो मृत्यु से नहीं डरता, वही जीवन को जीना सीखता है। महाकाल हमें सिखाते हैं त्याग, साहस और सत्य। जो उनके चरणों में झुक गया, उसके लिए काल भी झुक जाता है। जय महाकाल, कालों के काल महाकाल।